नमस्कार, जोहार। मैं योगेश सर आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। आज का सेशन झारखंड की बहुत प्रतीक्षित परीक्षा, जो शिक्षक पात्रता परीक्षा के रूप में जाना जाता है, उसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। उस पर बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है कि क्या क्राइटेरिया है, क्या नहीं, ये सभी बातें हो चुकी है। आज हम लोग समझने का कोशिश करेंगे स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से फॉर्म को हम लोग फिल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत तरह की चीज़ें लोगों में कन्फ्यूजन पैदा कर रही है। उन कन्फ्यूजन्स को हम लोग यहाँ पर दूर करेंगे और देखेंगे आज हम लोग कि फॉर्म को किस प्रकार से फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको जान लेना है कि विज्ञापन जो निकली है उसमें क्या क्राइटेरिया है। अगर आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर पा रहे हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम जैक की वेबसाइट पर, ठीक है। और जैक की वेबसाइट पर जाने पर हम देखेंगे कि क्या ऑप्शंस आपके सामने आते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने जैक की वेबसाइट आ चुकी है। और जैक की वेबसाइट में अगर आप देखेंगे तो ये जो है आपका नीचे में झारखंड टीईटी एग्जाम 2024 का एक अलग से पोर्टल बन चुका है। ये जो पोर्टल है, इस पोर्टल पर आपको क्या करना है, सबसे पहले इस पोर्टल पर आपको क्लिक करना है। इस पोर्टल पर जैसे ही आप टच करेंगे वैसे ही एक अलग विंडो आपके सामने खुल के आ जाएगी, ठीक है। ये जो अलग विंडो है, इस विंडो में आपको क्या क्या मिल रहा है। दो ऑप्शन आपके सामने है। देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन आपके सामने है। एक है आपका रजिस्टर नाउ और दूसरा ऑप्शन है आपको लॉगिन। यानी कि वे कैंडिडेट लॉगिन पर जा सकते हैं जिन्होंने रजिस्टर्ड कर लिया है। यानी कि जिन्होंने रजिस्टर्ड एक बार हो चुके हैं, रजिस्ट्रेशन जिनका हो चुका है, वे आपका क्या कर सकते हैं, लॉगिन पर क्लिक कर सकते हैं। अब बाकी जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वे आप लॉगिन पर क्लिक नहीं कर सकते। यानी कि लॉगिन पर अगर क्लिक करेंगे तो आपको फिर से रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा और रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास चूंकि है नहीं, क्योंकि आपने ऑलरेडी जो रजिस्टर्ड नाउ है उस पर क्लिक नहीं किया है। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे किस पर, कि रजिस्टर्ड नाउ पर क्लिक करेंगे। यानी कि इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन आ जाता है। ये ऑप्शन क्या है, तो इस ऑप्शन में आपके पास दो लाइन लिखी हुई है जिसको आपको जानना है। दो लाइन क्या लिखी हुई है ये आप समझिए और यहाँ पर मैं आपको डिटेल से समझा देता हूँ। पहला है कि झारखंड टीईटी 2024 एडवर्टाइज नंबर दिया हुआ, उसमें 30/2024, डेट 18/7/2024, और झारखंड टेट एग्जामिनेशन रेगुलेशन, दोनों की ही चीज़ें हम लोगों ने आपको दे रखी है। तो आप लोगों को इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी। तो ये जो है हमने ग्रुप में डाल दिया था, तो आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया हुआ। यहाँ पर से आपको क्लिक करना है इस जगह पे और सबमिट कर देना है। एकदम आसानी से इसको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपके सामने ये जो है व्यक्तिगत विवरण, यानी कि आपको व्यक्तिगत विवरण जो है वो भरनी है। और ये व्यक्तिगत विवरण किस प्रकार से होती है ये आप लोग जानते हैं, ये कॉमन फॉर्म होती है। यानी कि यहाँ पर आपको क्या करना है, नाम भरना है, मोबाइल नंबर भरना है। तो चलिए इन सभी चीज़ों को हम लोग अब डिटेल से देखते हैं पीपीटी के माध्यम से और समझने का कोशिश करते हैं कि कहाँ पर से हम लोगों को किस प्रकार से फॉर्म को फिल करना है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि क्या करना है। उस टाइप से अगर भरते हैं तो आपको दिक्कत होगी। यहाँ पर देखिए जैसे ही आपने पहला पेज फिल कर दिया, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था, जो पहला पेज आपने फिल कर दिया, उसके बाद जब आप सबमिट का बटन दबाते हैं, यानी कि जो पहला पेज आपने ये फिल किया, नाम वगैरह जितनी चीज़ें हैं आपको यहाँ पर क्या क्या भरनी है ये देख लीजिए। कि आपका पहले अभ्यर्थी का पर्सनल डिटेल्स में कैंडिडेट का नाम भरना है। जैसे हम यहाँ पर नाम भर देते हैं अपना ही नाम, तो यहाँ पर हो गया आपका योगेश सर, हमने भर दिया,
ठीक है, आप अपने हिसाब से भरिएगा। फादर्स नाम MC मंडल, ठीक है। मदर्स नेम डैश डैश देवी भर दिए हम। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको भरना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, चाहे 03, 02, 1995, इस टाइप का जो भी है। कैटेगरी अगर आपको वर्ग भरना है तो यहाँ पर आपको जो है ना एक ड्रॉप डाउन मेनू देखने को मिल रहा है। क्या ड्रॉप डाउन मेनू देखने को मिल रहा है? तो यहाँ पर आपको देखिए ऑप्शंस आ जाते हैं। बैकवर्ड क्लास, एनेक्सर 1, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जनरल कास्ट, मोस्ट बैकवर्ड क्लास, प्रिमिटिव ट्राइब ग्रुप की, शेड्यूल ट्राइब ग्रुप की, शेड्यूल कास्ट ग्रुप। तो इस ग्रुप में से जिस ग्रुप में आप आते हैं उस ग्रुप में आपको जो है ना सेलेक्ट कर लेना है। चाहे आप इकोनॉमिकली वीकर में आते हैं तो ये करना है। उसके बाद आपका सिलेक्शन में आ जाता है क्या, जेंडर। जेंडर में आपको मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर। यहाँ ट्रांसजेंडर का भी ऑप्शन आपको मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अभी जैसे है कि मैं अभी मेल में कर दे रहा हूँ। तब उसके बाद से आपको क्या क्या आप दिव्यांग है, दिव्यांग मतलब आप हैंडीकैप्ड हैं। अगर आप हैंडीकैप्ड हैं तो ऐसी परिस्थिति में आपको यहाँ पर नन है तो यहाँ पर यस करना है, किस प्रकार से आप हैंडीकैप्ड है, ठीक है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पर धर्म सेलेक्ट करना है। रिलीजियन, देखिए रिलीजियन में क्या क्या है, आपका जैनिज्म है, हिंदुइज्म है या अदर धर्म का भी आप मान्यता है तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। आपको आधार नंबर भरना है, मोबाइल नंबर भरना है और ईमेल आईडी भरना है। ये चीज़ एकदम 100% श्योर होके भरिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ना ये आपका सब आगे फर्दर जो है वो काम आएगा। तो फर्दर काम आने के लिए आपको ये जो प्रविष्टि है इस पर एकदम ध्यान देना है। आधार नंबर सटीक से भरेंगे, जो है आपका मोबाइल नंबर जो आपका यूज में हो वो मोबाइल नंबर भरेंगे। तीसरा नंबर है आपका ईमेल आईडी, क्योंकि OTP जाएगा उसी में। जैसे ही आप उसको भर लेते हैं तो आपके सामने एक ऑप्शन और आ जाता है यहाँ पर परमानेंट एड्रेस का। और परमानेंट एड्रेस का जैसे ही आप ऑप्शन को क्लिक कीजिएगा तो सबसे पहले आएगा कि आप अस्थाई निवासी हैं या नहीं, कहाँ के हैं। झारखंड के हैं तो आपने झारखंड डाला। जैसे ही झारखंड डालेंगे तो आपको डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आएगा। तो आप मान लीजिए मैं धनबाद से हूँ तो धनबाद डाल दे रहा हूँ। उसके बाद आपका क्या एड्रेस लाइन भरना है, एड्रेस लाइन जो भी है भर दीजिए आप। उसके बाद कोरस्पोंडेंस, और अगर दोनों सेम है तो सेम कर दीजिएगा, सेम इधर भी आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, कोई समस्या नहीं है। इसके बाद समस्या कहीं नहीं है, बहुत ही सिंपल फॉर्म किया हुआ है। पासवर्ड आपको खुद का बनाना है। जैसे ही पासवर्ड में आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ऑप्शन आ जाता है कि क्या क्या आपको देना है। तो यहाँ पर आपको जो देना है वो है मूल रूप से एक अल्फा कैपिटल लेटर में, एक स्मॉल लेटर में, साथ में न्यूमेरिक होना चाहिए और साथ में आपका जो सिंबल्स है उसे भी डालना है ताकि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो जाए। तो ये पासवर्ड क्लिक करने के बाद आपको 2 बार पासवर्ड क्लिक करना है। उसके बाद कैप्चा कोड को आपको ऐड करना है। जैसे ही ये 5 + 5 10 कीजिएगा तो आपके पास एक सबमिट का बटन आ जाता है। ये जो सबमिट का बटन है इसको सबमिट करते हैं आप तो आपको, अगर चूंकि मैं भरा नहीं हूँ इसलिए ये चीज़ आ रहा है। तो आप जैसे ही सबमिट का बटन क्लिक कीजिएगा तो आपके पास एक OTP आ जाएगा आपके मोबाइल में, ठीक है। ये OTP जो है वो OTP आएगा जो आपको भरना है। उसके बाद आपको फाइनल सबमिट करना है। जब ये फाइनल सबमिट हो जाएगा तो आपके पास किस प्रकार का आ जाएगा ऑप्शन, तो आपके पास फिर से वही ऑप्शन आएंगे जो मैंने यहाँ पर दिखाया है। तो वो सबमिट करने के बाद जैसे ही आप सबमिट कर लेते हैं तो आपके सामने जो है ना एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है और एक पासवर्ड जो आपने सेट किया है वो मिलता है। पहला रजिस्ट्रेशन नंबर और दूसरा पासवर्ड। तो रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ भरिए, फिर से न्यू रजिस्ट्रेशन में नहीं लॉगिन में, और यहाँ पे पासवर्ड डालिए और साइन इन कर दीजिए। अब जैसे ही ये स्टेप आप कंप्लीट करते हैं तो आपके सामने जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपके सामने दूसरा ऑप्शन खुल जाएगा, यानी कि दूसरा पेज आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। जो दूसरा पेज है वहाँ व्यक्तिगत विवरण के बाद जो दूसरा पेज है वो आपका खुलता है और वहाँ पर से आपको इस प्रकार का स्रोत दिख जाएगा, यानी कि वेबसाइट पर इस प्रकार के आएंगे। पहला ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे होम का, दूसरा ऑप्शन आ जाएगा चेंज पासवर्ड का, तीसरा यहाँ पर लॉग आउट करने का,
यहाँ पे आपका नाम रहेगा, जैसे मैंने भरा था योगेश सर, तो यहाँ योगेश सर लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर जो उन्होंने दिया है 10040 जो भी हो, ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। इस प्रकार का यहाँ पर साइट में लिखेंगे कि मोबाइल, अगर OTP आपने वेरीफाई कर लिया तो ये टिक लगा हुआ दिखेगा, और एप्लीकेशन फॉर्म अभी बाकी है भरना, तो यहाँ पर इनकम्प्लीट दिखाएगा। यहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ दिखेगा, यहाँ पर लिखेगा प्रोसीड टू द एप्लीकेशन। तो जैसे ही आप प्रोसीड टू द एप्लीकेशन कीजिएगा तो आपका प्रोसीड हो जाएगा एप्लीकेशन में, और एप्लीकेशन में जैसे ही प्रोसीड होगा तो आपके सामने एक नया विंडो फिर से आ जाएगा। इस विंडो में आपके सामने क्या क्या ऑप्शन आता है वो देखिए। पहला है सब्जेक्ट डिटेल्स। सब्जेक्ट डिटेल्स में आपका लैंग्वेज 1 है। लैंग्वेज 1 में आपने क्या भरा है वो देखना है। इसमें 2 ऑप्शन आपको मिलते हैं। पहला ऑप्शन होता है हिंदी और इंग्लिश, और दूसरा ऑप्शन होता है उर्दू एंड इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश दोनों ही तरह से कंपलसरी है। चाहे आप हिंदी भाषी हो तो भी आपको इंग्लिश रखना पड़ेगा, और अगर आप उर्दू सब्जेक्ट से चाह रहे हैं तब भी आपको उर्दू के साथ में इंग्लिश को रखना पड़ेगा। यानी कि हिंदी को रिप्लेस करके वहां पर उर्दू आप रख सकते हैं, लेकिन इंग्लिश को रिप्लेस करके दूसरा सब्जेक्ट नहीं रख सकते हैं। कुल मिला के इस लैंग्वेज 1 का ये फंडा है कि आप यहां पर हिंदी प्लस इंग्लिश रखिए, या उर्दू प्लस इंग्लिश रखिए, ये दोनों में से एक आपको रखना पड़ेगा। लैंग्वेज 2 में क्या है? तो लैंग्वेज 2 में आपको यहाँ का रीजनल लैंग्वेज है, साथ में हिंदी, इंग्लिश और उर्दू दोनों है। तो ये आप अपने कंफर्ट जोन के अनुसार आप रख सकते हैं कि आप किस लैंग्वेज पर अपने आप को कंफर्ट मानते हैं, क्योंकि यहाँ ये आपका अपना चॉइस है और इस पर किसी प्रकार का कोई भी जो है दबाव नहीं है कि आप यही लैंग्वेज रखना है। यहाँ पर जैसे कि 2 ही लैंग्वेज का ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पर नहीं। यहाँ पर आपको मिल रहा है हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, खोरठा, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जा रही है। तो आप यहाँ पर कर लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट लेवल क्या है कि आप किस पर अप्लाई करना चाह रहे हैं, कि लेवल 1 में अप्लाई करना चाह रहे हैं, लेवल 2 में अप्लाई करना चाह रहे हैं, कि किस में अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो जैसे ही लेवल 1 में आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक नोटिस आ जाएगी। उस नोटिस में लिखा हुआ है कि जैसा कि आप लेवल 1 यानी कि कक्षा 1 से 5 का चयन कर रहे हैं, आप लेवल 2 कक्षा 608 में उपस्थित नहीं हो पाएंगे। वहाँ स्पष्ट विवरण दिया हुआ है कि आप अगर कक्षा का ये लेवल 1 सिर्फ सेलेक्ट करते हैं तो आप सिर्फ 1 to 5 की परीक्षा दे पाइएगा, दोनों ही परीक्षा नहीं दे पाइएगा। तो ये तो स्वाभाविक सी बात है, जिन्होंने 1 to 5 का दिया है तो वो 1 to 5 का देंगे। और लेवल 2 अगर सिर्फ सर्च आपने टच किया है तब भी यही लिखेगा कि आप लेवल 1 की यानी कि 1 to 5 की परीक्षा नहीं दे सकते हैं, 6 to 8 की परीक्षा दे सकते हैं। चूंकि यहाँ पर देखिए अमाउंट बहुत बड़ी लग रही है, अमाउंट बड़ी लग रही है परीक्षा फी के रूप में। पता नहीं झारखंड सरकार क्या चाहती है, सो इतना भारी भरकम फी रख दिया गया है, बच्चों के ऊपर में लोड कर दिया गया है, जिसको समझना मुश्किल है। यही हेमंत सोरेन सरकार जब आई थी तो बोली थी मैं प्रतियोगिता परीक्षाओं की जो तैयारी है और उन पर जो कंपटीशन देने वाले छात्रों के हित में फैसला लूंगा और 100 रुपया से ज़्यादा एग्जाम फी नहीं रखूंगा। और आप जान रहे हैं कि यहाँ पर एग्जाम फी कितना है। सो तो यहाँ पर सोच विचार कर लेना है आपको कि आप किस किस का टीचर बनना चाह रहे हैं, उसी अनुसार आप जो है ना अपना और अपने क्वालिफिकेशन के अनुसार ही आप अपना जो है ना ये चयन करेंगे। नेक्स्ट लेवल है यहाँ पर बोथ। जो लोग दोनों ही परीक्षा देना चाहते हैं बोथ लेवल में, उनके लिए है। तो बोथ लेवल में जो है आप जैसे ही क्लिक करेंगे या आपको जैसे ही आपके पास क्लिक करते जाएंगे तो आपके पास चॉइस सब्जेक्ट का लिंक खुलता है नीचे में, इसके नीचे में। तो ये जो चॉइस सब्जेक्ट है ये क्या है? तो ये है, एक तो कंपलसरी सब्जेक्ट होगा आपका जिसको बोलते हैं CDP, वो कंपलसरी सब्जेक्ट रहता है। दूसरा कंपलसरी आपको सब्जेक्ट रखना पड़ेगा। तो क्या रखना पड़ेगा? तो आपने जिस सब्जेक्ट का आपने चूज किया है उस सब्जेक्ट के अनुसार आपको रखना पड़ेगा। तो आपने लेवल 1 चूज किया है तो आप देख लीजिए यहाँ पर मैथ साइंस, मैथ या जनरल स्टडीज का
जो है ना बाय डिफॉल्ट है, और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी का जो है वह बाय डिफॉल्ट होता है। उसके बाद आपको पूछा जाता है कि आपने टीचर ट्रेनिंग क्वालिफाई किया है या नहीं किया है। अगर किया है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा और आपको पूरा डिटेल के साथ में आपको दिखा दिया जाएगा कि क्या क्या आपका क्वालिटी है, किस क्वालिटी में आप फिट बैठते हैं, उसी क्वालिटी जो आपके पास है, यानी कि जो आपके पास अवेलेबल है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ 2019 तक न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष उसी प्रकार का है, उसके साथ में डीएलएड का है द्विवर्षीय। तो इस टाइप का आपको क्वालिफिकेशन का ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें से आपको किसी एक को चूज करना है। जहां पर आपने चूज कर लिया वहां से आपको फिर क्या करना है, बाहर निकल जाना है, तो वो आपका ऑटोमेटिक से हट जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ऑटोमेटिकली हट जाएगा। ये चीज हो जाएगी। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने के बाद आपको चॉइस एग्जामिनेशन सेंटर आपके सामने मिल रहा है। तो चॉइस एग्जामिनेशन सेंटर का जहां पर बात होगी तो आप देखेंगे क्या कि चॉइस एग्जामिनेशन सेंटर में आप सिलेक्ट करते जाएंगे तो आपको वहां पर से जो है ना पूरी तरह से सारी चीजें आपको व्यवस्थित ढंग से दिखेगी कि चॉइस एग्जाम सेंटर कहाँ है। तो पहला सेंटर जैसे ही दीजिएगा तो आपको सारे जिले का नाम आ जाएगा, कौन कौन से जिले हैं, जैसे कि आपका बोकारो, चतरा, देवघर, धनबाद, सारी चीजें अल्फाबेटिकल आपका आ जाता है। दूसरा चॉइस सेंटर फिर पूछा जाएगा आपको। जब दूसरा चॉइस सेंटर जब आप दीजिएगा तो आपको फिर से वही डिटेल आएगा, यानी कि एक ही चॉइस सेंटर को दोनों जगह में आप नहीं डाल सकते। 3 चॉइस सेंटर आपको मांगा जा रहा है, जो कि आपका अपना होगा कि आपने चॉइस किया है इस सेंटर को और आप उस पर जो है ना फिल कर रहे हैं। नेक्स्ट लेवल में उसके बाद जब आप ये सारे काम कर लेते हैं तब आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन को दबाना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट बटन को दबाएंगे आपके सामने आ जाएगा, ठीक है, आपके सामने आ जाएगा एकेडमिक क्वालिफिकेशन। एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपके सामने आ जा रहा है। अब एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आपको क्या करनी है, यहाँ पर क्या करनी है, आपने सेकेंडरी कहाँ से पास किया, किस बोर्ड से, फुल मार्क कितना था, आपने कितना ऑब्टेन किया, ऑटोमेटिक परसेंटेज ले लिया जाएगा। यहाँ पर आपको पासिंग ईयर डालना है। दूसरा नंबर में इंटरमीडिएट आपने कहाँ से किया था, फुल मार्क क्या था, आपने कितना लाया, परसेंटेज ले लेगा, ईयर ऑफ पासिंग चाहिए। ग्रेजुएशन आपने कहाँ से किया था, यानी कि स्नातक आपने कहाँ से किया था, फुल मार्क क्या है, ऑब्टेन कितना किए, परसेंटेज आपका ऑटोमेटिक लेगा। पोस्ट ग्रेजुएशन का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। और टीचर ट्रेनिंग जो है वहाँ पर क्या कहाँ से किया था आपने, टीचर ट्रेनिंग क्वालिफाइंग एग्जाम। यहाँ पर देखिए आप पीएचडी या एमफिल आप किए हैं तो उसका भी ऑप्शन आपके सामने मिल रहा है। तो आपने अगर कर रखा है तो आप उसको डाल सकते हैं। ये चीज करने के बाद फिर से वही आएगा सेव एंड नेक्स्ट। अगर प्रीवियस में आपने कुछ गलती की है तो यहाँ पर आप प्रीवियस पर जाएंगे, यानी कि सारे फील्ड आपकी मैंडेटरी है और सारे फील्ड को आपको भरना है ताकि आप आराम से जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप आ जाता है आपका फोटो अपलोड करना और सिग्नेचर अपलोड करना। तो आपने लॉगिन किया हुआ है, आपका फोटो अपलोड होगा और सिग्नेचर अपलोड होगा यहाँ पर। तो देखिए फोटो का जो है ना साइज यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। आप पहले चेक कर लें कि इसी साइज में आपका फोटो हो और फॉर्मेट भी जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। मिनिमम साइज जो है फोटो का वह 10 KB होना चाहिए और मैक्सिमम साइज है जो वह 40 KB का होना चाहिए। जैसे ही चूज फाइल कीजिएगा आपका फोटो के पास जाइएगा, आप उसको अपलोड कर सकते हैं आसानी से। उसके बाद डॉक्यूमेंट जेपीजी, इसमें सिग्नेचर में भी आपको चाहिए और यहाँ पर सर मैक्सिमम साइज जो है वो आपको मेंशन है 10 से लेके 40, यानी कि दोनों ही में 10 से लेके आपको 40 तक का साइज मेंशन किया गया है। ये है इसका सबसे बेसिक चीजें जो कि आपको देखनी है, ठीक है। इसके बाद आपका फाइनल सबमिट का बटन आएगा, जो कि फाइनल सबमिट का जो बटन आएगा उसमें आपका सारा डिटेल रहेगा। फाइनल सबमिट में आपने जितनी चीजें आपने डाली है वो सारे डिटेल्स आपके आ जाएंगे। जैसे कि आपका पर्सनल जो है डिटेल, आपने क्या क्या डाला था, नाम, माताश्री का नाम, पिताश्री का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका कहाँ का रहने वाले हैं, क्या है आपका ईमेल आईडी, क्या है फ़ोन नंबर, क्या है, सारी चीज़ें आपके पास आ जाती है। उन सारी चीज़ों को आप सब देख लीजिए, एक बार मिला लीजिए, उसके बाद रिव्यू कर लीजिए। सारी चीज़ें आपका सही है तो आपको चेकलिस्ट मिल जाएगा।
चेकलिस्ट में आप देखें कि सारी चीज़ें सही है, नाम आपका सही है, फादर्स नेम आपका सही है, मदर्स नेम आपका सही है, डेट ऑफ बर्थ आपका सही है, सारी चीज़ें अगर सही है तो आप आई एग्री में क्लिक कीजिए। उसके बाद फिर से आपका एक लास्ट में आई एग्री फिर से करना होगा। उसके बाद अगर आप कहीं एडिट करना चाहते हैं तो उस पर आप एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, सबमिट कर देते हैं। बहुत ही सिंपल सा है। और फाइनल सबमिशन जैसे ही होगा तब उसके बाद आपका पेमेंट का लिंक मिलेगा, जो कि आप लॉगिन कीजिएगा फिर से, तब आपको पेमेंट का लिंक मिलेगा। तो ये था तो सिंपल वे में आपका जैक का जो आपने टेट का जो 2024 का है, यह फॉर्म जो है वह एकदम आसानी से भर सकते हैं आप। कहीं भी किसी प्रकार का कोई मारपेच नहीं है और किसी प्रकार का कोई यहाँ पर ये नहीं रखा गया है कि आप इसमें आप परेशान होंगे। बहुत ही आसानी से जैसे ही आपने लेवल 1 का क्लिक कीजिएगा, आपका क्वालिफिकेशन की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। जो लोग, मुझे एक कैंडिडेट ने फ़ोन किया था तो कहा सर मैं नहीं भर पाऊंगा 6 to 8, क्या मैंने डीएलएड किया है स्नातक के साथ में। आपको वहाँ पर सारा लिस्ट दिया हुआ है, जिस पे आप फिट बैठते हैं वहाँ पर आपने क्लिक कर देने हैं और आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। और फाइनल सबमिट दबाते ही आपका जो है वो सब चीज़ें आपकी हो जा रही है, किसी भी प्रकार की कोई दिकदारी नहीं आनी है। तो यहाँ पर कोई किसी प्रकार की समस्या है नहीं, तो आसानी से आप फॉर्म भर सकते हैं। हाँ, एक विशेष सूचना है कि सामाजिक विज्ञान और आपका शिक्षा शास्त्र दोनों का ही क्लास में लूँगा। खोरठा का तो ऑलरेडी क्लासेस हो चुकी है, 1-2 दिन में ही क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तब तक के लिए वेट कीजिए। और धन्यवाद सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।